फील्डिंग लगा लेना है यूएससी स्पोर्ट। देखिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसके बाद भी अभी अगर हम देखें तो 3 मैचेस का आना बाकी है, इस बात का ख्याल रखना है। हेलो। लाइव बंद है। हमारे ऑफिशियल अंपायर आपसे अब ग्राउंड में पहुंचते हुए अंपायर रमीज रईस सर और अंपायर वेरी कूल गोकुल पाटिल सर। बल्लेबाजी के लिए आए एराज और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है हरी जोशी। एराज शेख, पहली गेंद वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, बाबलू उसके नीचे, पहली गेंद पर पहला विकेट, गोल्डन डक। पहली गेंद पर आउट हो गए बल्लेबाज एराज शेख। अब उनकी जगह लेने के लिए किशन मात्रे, देखना है किस तरह बल्लेबाजी करेंगे इस वक्त। अरफात खरबे बहुत ही पॉपुलर शख्सियत, पॉपुलर पर्सनालिटी, 12th मैन की भूमिका में है, बड़ा रोल अदा करते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट के लिए। शोएब मेमन कुछ ना कुछ नया करते हैं, 12th मैन इतना अनोखा लेकर आए। बबलू ने क्या कमाल की गेंदबाजी की कल
जब एक ओवर में 16 रन चाहिए थे तब इन्होंने ही अपनी टीम को जीत दिलाई थी। आप देख नहीं सकता हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। अगली गेंद वहां पर स्विच हिट खेलने गए आते ही साथ बल्लेबाज किशन मात्रे, लेकिन बीट हुए डॉट बॉल। बहुत ही तजुर्बेकार प्लेयर है खिलाड़ी। अगर हम बात करें बबलू की, आसान नहीं होता इनके खिलाफ बड़े स्ट्रोक लगाना, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलता, सीखता है इंसान खेल खेल कर ही आता है। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश है, गेंद में उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, लेकिन तेजी से ट्रैवल करिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ। हमीदुज्जमान अंसारी पहुंचे, उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही कमाल की फील्डिंग की है। फील्डिंग में नहीं उनका कोई सा नहीं। हमीदुज्जमान अंसारी की अगर हम बात करें तो 2 की मदद से किशन मात्रे ने अपना और अपनी टीम का इस वक्त खाता खोला है। पहले ओवर का खेल चलता हुआ टॉप 6 नॉकआउट मैच आप देख रहे हैं इस वक्त। इस बार स्लॉग स्वीप बेटा की स्ट्रोक, लेकिन पूरी तरह से हुए मिस। फिर से डॉट बॉल। पहला टॉप 6 का मुकाबला हमने देखा था एबी स्पोर्ट और गुलजार 11 के बीच में, जहां पर एक तरफा जीत हासिल की एबी स्पोर्ट ने। दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट और यूएससी स्पोर्ट के बीच में। इस बार बल्ले से लगने के बाद गेंद शरीर से टकराई, यही कारण था कि जो गति थी बिल्कुल धीमी हो गई। स्क्वायर लेग पर जाकर इस गेंद को फील्ड किया है। 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। आमिर अंसारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। इस बार देखना वहां पर फिर से 2 रन पूरा किया। 1 ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। टोटल रन देखिए तो कितने बने हैं साहिबा सर? 5 रन, 5 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। देखना है दूसरा ओवर। आई थिंक कलीम खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। आज हमसे साई भी जुड़े हैं, काफी क्लोज वन है, क्योंकि इस ग्राउंड पर अक्सर प्रिंस मूवीज का जब लाइव टेलीकास्ट रहता है तो सिस्टम ऑपरेटर साई होते हैं और हम दोनों एक साथ बहुत काम करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। वक्त का भी ख्याल रखना है। यूएसए स्पोर्ट हमीदुज्जमान अंसारी, कलीम खान गेंदबाजी के लिए आए हैं। टीम के कप्तान हमीदुज्जमान अंसारी, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अभी इसके बाद कुल 3 मैचेस बाकी हैं। वक्त अगर हम देखें तो बिल्कुल 2 बज चुके हैं। आज ही के दिन मेगा फाइनल है, मेहमानों का भी आना है, तो इस बात का भी आपको खुद ही ख्याल रखना है। कलीम खान गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में बिल्कुल तैयार। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से लेफ्ट आर्म गेंदबाज, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, अच्छा स्विंग भी हासिल करते अपनी गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद वहां पर खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से खड़े खड़े बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर रूम दे दिया था, बल्लेबाज ने धूम मचा दी। वहां पर हाथ खोलने का था मौका, बल्लेबाज ने लगा दिया सीधा चौका। चौके की मदद से टोटल रन बने 9 रन। किशन मात्रे एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक बहुत ही पॉपुलर बैट्समैन, इनका चलना बहुत जरूरी है इस क्रूशियल मैच में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार जमीनी सारे से खेला है, गैप में खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ट्रैवल होती हुई नंदनाथ चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अब किशन मात्रे। ये देखिए
फिर से ऑफ स्टंप के बाहर लोअर फुल टॉस, गेंद फ्रंट लेग को अलग किया वहां पर और क्या जबरदस्त कनेक्ट किया इस बॉल को किशन मात्रे ने। गेंद सीधा नॉन स्टॉप जमीनी सहारे से चले गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से टोटल रन बन चुके हैं 13। देखना है किस टीम ने इस मैच से मुंह फेरा। रन बनी है 13। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट किशन मात्रे के लिए। एक बार फिर से इस बार शॉर्ट आर्म पुल लगाने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद गई है। अफाक अंसारी इज देयर, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर 14 रनों पे पहुंचता हुआ 14। पहला ओवर बहुत ही किफायती था जहां पर कंजूसी से गेंदबाजी की थी बबलू ने। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। कलीम खान अब हरी जोशी के लिए। लोअर फुल टॉस, गेंद फिर से गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। क्या जबरदस्त ड्राइव लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है दोनों बल्लेबाजों के पास बिल्कुल लाइसेंस पूरा है ड्राइव करने के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी, गेंद की मेरिट पे आकर देखिए पहले शफल हुए फिर पीछे गए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, अपने आप को जगह दी, रूम बनाया और धूम मचाया, गेंद को घुमा दिया सीधा 4 रनों के लिए। चौके की मदद से अब हम देखें तो 18-18 इस ओवर में रन तेज गति से आते हुए पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल अब हम देख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। इसीलिए तो कहते थे कि पावर प्ले में जरूरी नहीं है कि आप ताकत के साथ बल्लेबाजी करें, कभी कभी नजाकत के साथ भी काफी फायदा होता है आपको। अगली गेंद इस बार स्विच हिट के लिए गए, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन दौड़ के पूरा किया। पॉइंट के फील्डर के ऊपर अच्छी फील्डिंग, सिंगल की मदद से स्कोर अब हम देखें तो 19-19। इस ओवर में अब तक 3 चौके लगे हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी हो सारी, देखने कौन पड़ेगा किस पे भारी। ये मुकाबला बहुत अच्छा होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही है। कांटे की टक्कर, क्योंकि जब मुकाबला हो बराबरी का तब देखने का मजा ही कुछ और होता है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और वहां पे अफाक अंसारी ने क्या कैच पकड़ा है। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब थे। एक तरफ उन्हें ध्यान रखना था कि बाउंड्री लाइन से टच ना हो, वहीं पर निगाहें गेंद पर भी जमानी थी। ये देखिए गेंद फुलर लेंथ की थी, वहां पर उतना ज्यादा रूम नहीं था। वहां पर ऊंचा स्ट्रोक खेल बैठे किशन मात्रे, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। उन्हें जाना होगा पवेलियन की तरफ वापस। एक आखिरी गेंद पर विकेट हासिल कर ही लिया आखिरकार कलीम खान ने। पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट आया था, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। नए बल्लेबाज प्रेम चौहान। प्रेम चौहान देखने क्या टीम की बढ़ाएंगे शान। इस वक्त हरी जोशी मौजूद हैं जो एक चौका लगा चुके हैं। एक बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने इसी टूर्नामेंट में 40 रनों की। पिछले मुकाबले में हमने देखा उमर खान द शॉट गन ऑफ भिवंडी, क्या बल्लेबाजी की उन्होंने। 64 रन बना डाले अकेले ही, और जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो इतना ब्यूटीफुल। और उमर खान की खासियत ही वही है, कुछ बल्लेबाज को आपको देखने में बहुत मजा आता है, लुत्फ आता है। उसमें से एक बल्लेबाज है उमर खान। जब वो स्ट्रोक लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिलकश अंदाज में। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया इस वक्त। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मार्च का महीना है, ये मौसम भी कुछ अलग ही चल रहा है। रात के वक्त ठंडी और अर्ली मॉर्निंग में तो और ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आफ्टरनून तब धूप सूरज आबो ताप के साथ चमकता है और गर्मी बहुत तेज़ी से फैलती हुई। 19 रन बने 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही गेंदबाजों के खाते में एक एक विकेट, लेकिन रन थोड़े से ज़्यादा खर्चे हैं कलीम खान ने। 14-14। आप देख रहे हैं इस वक्त अमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024
ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड सर्कल ग्रुप। और पहली दफ़ा भिवंडी शहर के इतिहास में ये कारनामा किया हमीदुज़्ज़मा अंसारी ने कि सिर्फ भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के एतराफ़ में आने वाले प्लेयरों को, खिलाड़ियों को मौका दिया इन्होंने टूर्नामेंट में आकर अपना जलवा दिखाने का, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं सिटी के प्लेयरों को। ये एक बहुत अच्छी सोच, एक नई सोच यहाँ पर उजागर किया हमीदुज़्ज़मा अंसारी ने। देखिए चांद पे सबसे पहले कौन गया, हर किसी को याद है, नील आर्मस्ट्रांग। उसी तरह जब भी सिटी क्रिकेट में आगे टूर्नामेंट होंगे तो हर कोई याद करेगा वन एंड ओनली हमीदुज़्ज़मा अंसारी को, कि किसने सिटी क्रिकेट की शुरुआत की, होते हमीदुज़्ज़मा अंसारी। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं आफाक अंसारी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद फुल टॉस, वहां पर सिर्फ दिशा दिखाई, एक खूबसूरत स्क्वायर कैट गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ तेजी से ट्रैवल करती हुई 4 रनों के लिए। पिछले मुकाबले से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज गेंद की मेरिट पे आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बस शफल होकर ऑन साइड में बल्ला चला रहे हैं। खूबसूरत स्ट्रोक, कॉपी बुक अंदाज में खेला। इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है यूएसए स्पोर्ट को, क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है। ये 2 रन हम इनिंग के बाद ऐड करेंगे। फिर से फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर, वही दिशा में स्ट्रोक लगाना चाहते थे उसी इलाके की तरफ। एक बार फिर से हरी जोशी, लेकिन इस बार चूक गए, गेंद काफी बाहर थी। वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। शोएब मेमन और उनकी कंपनी कह रही होगी हरी जोशी, इसी तरह 2-4 मोर। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, सेंसिबल क्रिकेट। बाउंड्री के बाद सिंगल हासिल किया वहां पर हरी जोशी ने, स्ट्राइक रोटेट किया, खुद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गए। हंजला कुंगले भी मौजूद हैं। फुल टॉस गेंद स्वंग कर दिए, प्रेम चौहान ऑन फायर, गेंद सीधा ग्राउंड के बाहर, 6 रनों के लिए। बैठक स्टोक, घुटना टेक और सिक्सर देख। क्या बल्लेबाजी करें प्रेम चौहान, चल पड़े हैं सीना तान, सिक्सर लगाकर पिक्चर बदल दिए। ये देखिए फ्रंट लेग को वहां पर थोड़ा सा आगे रखा था, पिछला पैर जमीन पर टेका, घुटना टेक, और क्या जबरदस्त स्वीप शॉट लगाया 6 रनों के लिए। हंजला कुंगले इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच खेल पाए थे। इंडियन 11 के कैप्टन और जैन स्पोर्ट के कैप्टन, व्हाट अ मैच। एक तरफ जैन, एक तरफ इंडियन 11, देखने कौन होगा बेचैन। अगली गेंद फुल टॉस, काम को आसान कर दिया। ओहो, इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नो बॉल, अंपायर का कॉल। सिक्सर की मदद से और 9 के कारण 7 रन, 7 रनों की मदद से अब हम टोटल स्कोर देखें तो हो चुके कुल 44-44। और अब कह रही होगी शोएब मेमन की टीम विक्टोरियन, ये दिल मांगे मोर। सिक्सर की हैट्रिक पूरी कर ली यहां पर प्रेम चौहान ने, देखते ही देखते पहले बल्लेबाज बने सिक्सर की हैट्रिक पूरी करने वाले। इस बार मिस टाइम स्टोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। देखना वहां पर बहुत अच्छी कोशिश की हमीदुज़्ज़मा अंसारी ने, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए।
इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रनों की मदद से। स्कोर अब हम देखें तो कुल 46-46। इस बार फिर से बैठक स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन गेंद काफी बाहर, एक और वाइड। बहुत ही तेज गति से रन बनाते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पर फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड डिफेंस किया था बल्लेबाज प्रेम चौहान ने, एक ही रन सिंगल की मदद से। स्कोर अब 48-48। बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर बहुत ही ग्रेट। देखना है कौन सी टीम होती है लेट। देखिए जो 2 रन पेनल्टी के थे अब हम ऐड कर रहे हैं अरफात खरबे और शोएब मेमन, इस बात का ख्याल रखना है। तो टोटल स्कोर हो चुका है 50। अर्धशतक, देखिए शतक अभी आधा है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या समा बांधा है, जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए जैन स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। कलीम खान को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर बुलाया गया है चौथे ओवर में। आइए अब यहां से आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल, एक और सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, 6 रन। थैंक यू रकीब अंसारी। सुपर 6 का दोस्तों ये दूसरा मैच चलता हुआ, जहां पर हम देख रहे हैं कि यूएससी स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024, जिसका आज का ये तीसरा मैच चलता हुआ, फाइनल डे इस टूर्नामेंट का। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट जिसे अब तक लेकर आए हैं अमीदुज्जमान अंसारी और पूरा जो उनका फ्रेंड्स सर्कल है, उनकी ये देन। ओवर नंबर 4 का यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 56 रन बन चुके हैं। इस बार वहां पर देखना इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया, वहां पर प्रेम चौहान ने, काफी दूर से खिलाड़ी आते हैं, उसी बीच बल्लेबाज ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा किया है। 6 ओवर का ये मैच, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब तक एक अच्छा टोटल बना लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। आज प्रेम चौहान बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर अब तक 4 सिक्सर लगाए प्रेम चौहान ने। उसी बीच वहां पर देखना है गैप में गेंद को खेल दिया है, मौका नहीं वहां पर खिलाड़ियों के पास, और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हरी जोशी की बल्लेबाज, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रोक आया है, ये तीसरी बाउंड्री लगाई है हरी जोशी ने। और इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि हरी जोशी जो है बहुत ही बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। अच्छी बैटिंग और अच्छी गेंदबाजी दोनों ही की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। हालांकि शुरुआत जो रही थी विक्टोरियन स्पोर्ट्स की वो इतनी बेहतर नहीं रही थी। अहिराज शेख जो आज 0 पर आउट हुए, उसी बीच वहां पर स्विच हिट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, वहां हरी जोशी, 2 विकेटें भी गिरी है। किशन मात्रे और अहिराज शेख ये 2 बल्लेबाज आउट हुए। कलीम खान अब तक 4 गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं उन्होंने। कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को, वहां पर लेट कट के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर हरी जोशी, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर गेंद को रखी थी कलीम खान ने। पिछला जो ओवर रहा था वो बहुत ही महंगा ओवर रहा था आफाक अंसारी का, जिसमें
29 रन खर्च किए थे उन्होंने। हालांकि पहले ओवर में बबलू ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उसके बाद कलीम खान का जो पहला ओवर रहा था उसमें 14 रन देकर 1 विकेट, लेकिन जो तीसरा ओवर रहा था वो बहुत महंगा रहा था। और ये ओवर नंबर 4 का खेल चलता हुआ 61 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना है, लगातार दूसरी गेंद को भी उसी तरह की का स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे वहां पर बैट्समैन। 4 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 61 रन। 15 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स, और इसी तरह से अगर बैटिंग होती रही तो फिर एक अच्छा टोटल खड़े कर लेंगी। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि तीसरी ऐसी टीम है जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है, गेंदबाजी कर रही है, लेकिन गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था जब जैन स्पोर्ट्स और DO11 के बीच में मैच था, वहां पर भी DO11 के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और जैन स्पोर्ट्स ने 78 रन बनाए थे। और पिछले मैच में हमने देखा जहां पर गुलजार स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की थी और AB स्पोर्ट्स ने 94 रन बनाए थे। और यहां पर भी हम वही देख रहे हैं, अमीदुज्जामान अंसारी से इंटरव्यू में मैंने कहा था कि क्या बात है कि आप पिछले 2 मैच आपने देखा है, इसके बाद भी आप टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला ले रहे। उन्होंने कहा था कि दोपहर के वक्त में रन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए मैं हमारी जो सेकंड बैटिंग रहेंगी हम उसमें चाहेंगे कि जितने रन यहाँ पर विक्टोरियन बनाएंगे उसको चेस करना चाहेंगे। लेकिन अब तक जिस तरह से यहाँ पर विक्टोरियन ने बैटिंग की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बने हैं, जहाँ पर प्रेम चौहान बहुत ही बेहतरीन बैटिंग आज करते हुए 4 सिक्सर आए उनके बैट से और 28 पर बैटिंग करते हुए। और हरी जोशी भी इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे, 15 पर बैटिंग करते हुए हरी जोशी। अगला जो मैच रहेगा दोस्तों वो रहेगा इंडियन 11 और जैन स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। इंडियन 11 ने इस टूर्नामेंट का जो पहला दिन था उसमें सबसे पहली टीम बनी थी जो क्वालिफाई की थी सुपर 6 में, और जैन 11 ने आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की, अच्छी बैटिंग रही थी उनकी। तो अगला मैच भी एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई बबलू को अब गेंदबाजी में बुलाया गया है। पहला ओवर बबलू का रहा था जहां पर उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। पहली गेंद वहां पर बबलू की देखना है, शॉट ऑन पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, लेकिन वहां पर मिस फील्ड होती हुई गेंद गई बाउंड्री के बाहर। अमान वहां पर मौजूद थे, उनसे ये मिस फील्ड हुई। हालांकि बैकअप के लिए मोहम्मद आ रहे थे लेकिन उन्होंने भी गेंद को नहीं रोका और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 5वें ओवर की शुरुआत भी यहां पर एक अच्छे स्ट्रोक के साथ कर दिए प्रेम चौहान ने, चौके की मदद से स्कोर 65 पर अब जा पहुंचा है। इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला है, फिर से ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिए वहां पर प्रेम चौहान ने। पहली जो बाउंड्री लगाई उन्होंने मिड विकेट की दिशा में लगाई और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि विक्टोरियन स्पोर्ट्स भी एक बड़े टोटल की तरफ जा रही है, 69 रन। पहला ओवर अच्छा रहा था यहाँ पर बबलू का, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आई है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर आफाक वहां मौजूद है, रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। बबलू की हम बात करें तो जो उनका गेंदबाजी एक्शन है, कल भी मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस की तरह उनका गेंदबाजी एक्शन है, और अगर टोपी उतार देंगे तो फिर दिखेंगे भी उसी तरह से। उसी बीच वहां पर देखना है फुल टॉस गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, विकेट वहां पर गिरता हुआ, एक और विकेट हासिल किया वहां पर बबलू ने। आउट हो गए बैट्समैन हरी जोशी। पहले ओवर में भी एक विकेट हासिल की थी और दूसरे ओवर में भी उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, एक और विकेट हासिल करते हुए हरी जोशी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। ये तीसरा विकेट अब यहां पर गिरा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो 2 बाउंड्री आई थी वहां पर मिसफील्ड के कारण 2 बाउंड्री आई थी, लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी, ठीक ठाक गेंदबाजी की है बबलू ने।
तो हरी जोशी इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे थे हरी जोशी, जिसमें 3 बाउंड्री लगाए थे और 16 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है उन्होंने। नए बैट्समैन नदीम शाह आए हैं। नदीम शाह अपने आप को तैयार करते हुए हाथों में मट्टी वट्टी लगा के। तेजस आए हैं। आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, स्लिपिंग शॉट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां तेजस चौधरी। लगातार अच्छी गेंदबाजी वहां पर करते हुए इस बार बबलू की ये जो गेंद रही थी थोड़ी सी नीचे की तरफ गेंद रह गई थी। हालांकि वहां पर स्ट्रोक खेलते वक्त स्लिप हो गए थे तेजस चौधरी। एक और अच्छी गेंद वहां पर बबलू द्वारा। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद, देखना है गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। एक और बाउंड्री, अमान को जहां पर भेजा जा रहा गेंद वहां पर जा रही है और गेंद बाउंड्री के बाहर भी जा रही है। फील्डिंग वहां पर अमान खान की उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। 2 चौके छोड़े उन्होंने। ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर हो चुकी है। 5 ओवर का खेल खत्म, जिसमें रन बनाए गए 74 रन बन चुके हैं। इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहां पर तेजस चौधरी ने। फुल टॉस गेंद रही थी और फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था वहां पर, जहां पर अमान वहां मौजूद थे। गेंदबाजों का साथ देना होगा यहाँ पर जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है। हालांकि बबलू का ये जो ओवर रहा था जिसमें 3 बाउंड्री है और तीनों जो बाउंड्री आई वो मिस फील्ड के कारण आई है। लास्ट ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और लास्ट ओवर में अब हमीदुज्जमा अंसारी आएंगे गेंदबाजी के लिए। अगला टॉस रहेगा इंडियन 11 के कैप्टन और ज़ायन स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आ जाना है। हमीदुज्जमा अंसारी लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे वहां पर प्रेम चौहान। फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर प्रेम चौहान के बल्ले से। लास्ट ओवर की शुरुआत सिक्सर के साथ कर दी वहां पर बैट्समैन ने। पहली गेंद हमीदुज्जमा अंसारी की फुल टॉस गेंद रही थी और फुल टॉस गेंद को पनिश्ड कर दिया है। गेंद कहीं दूर जाकर गिरी है, झाड़ियों के झुंड में गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। 80 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। देखना इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट टोटल है वो एबी स्पोर्ट्स के नाम अब है। पिछले मैच में एबी स्पोर्ट्स ने गुलजार 11 के सामने 94 बनाए थे। क्या अब एबी स्पोर्ट्स का भी रिकॉर्ड टूटेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि 5 गेंदें अभी भी यहां पर बची हुई है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया वहां पर बैट्समैन ने। स्लॉक करना चाहते थे इस बार वहां पर प्रेम चौहान, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में बिल्कुल गेंद को रखी थी। पिछली गेंद भी यही करने की कोशिश की थी वहां पर हमीदुज्जमा अंसारी ने, लेकिन फुल टॉस गेंद उनकी रह गई थी जिसपे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया था प्रेम चौहान द्वारा। 43 पर बैटिंग करते हुए प्रेम चौहान। अब ये भी देखना होगा कि इस टूर्नामेंट की क्या दूसरी 50 लगेंगी। पहली 50 तो उमर खान ने लगाई पिछले मैच में, 64 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली है उन्होंने। फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार बीमर गेंद भी है, नो बॉल भी है। टोटल 7 रन आएंगे स्कोर में। देखना है वहां पर रिव्यू लिया गया है। हमीदुज्जमा अंसारी और यूएसए स्पोर्ट्स ने यहां पर रिव्यू लिया है, गेंदबाजी वाली टीम ने रिव्यू लिया है, लेकिन सिक्सर तो आया यहां पर। ये फुल टॉस गेंद रही थी जिसपे बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया वहां पर प्रेम चौहान ने। 49 पर अब पहुंचे है प्रेम चौहान। देखना तीसरे अंपायर की मदद ली गई है वहां पर। यस, नो बॉल। तो टोटल 7 रन अब स्कोर में आते हुए। बीमर गेंद इस बार वहां पर करते हुए हमीदुज्जमा अंसारी। 49 पर बैटिंग करते हुए प्रेम चौहान। देखना इस बार तो फ्री हिट रहेंगी।
फिर से वहां पर बड़ा हिट ही लगाना चाहते थे वहां बैट्समैन, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही थी। फ्री हिट गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए वहां पर प्रेम चौहान। हालांकि जिस तरह से वो बैटिंग करे हर गेंद के ऊपर हिट लगा रहे, लेकिन फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। और ये अच्छी गेंद रही है अमिदुज्जमान अंसारी की, एक हमारी एक तुम्हारी, इस वक्त बीच ग्राउंड पर चलती हुई, एक प्रेम चौहान की तो दूसरी अमिदुज्जमान अंसारी। गति परिवर्तन की इस बार वहां पर, लेकिन पढ़ लिया था, लेकिन स्ट्रोक उतना बेहतर नहीं है। विकेट वहां पर गिरा है, आउट हो गए बैट्समैन प्रेम चौहान। गति परिवर्तन किया था वहां पर, फंसाया है बल्लेबाज को, लेकिन अच्छा कैच भी रहा है आफाक अंसारी का। उन 50 रनों पर आउट हुए यहां पर प्रेम चौहान। हालांकि अर्धशतक अपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बैटिंग रही है आज प्रेम चौहान की। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 87। 15 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 सिक्सर लगाए और 2 बाउंड्री लगाई है प्रेम चौहान ने। 87 पर स्कोर। नए बैट्समैन अब रविश मोमिन आते हुए। न्यू बैटर रविश मोमिन। 2 गेंदें अभी भी यहां से बची हुई है इनिंग की समाप्ति के लिए। देखना यहाँ पर गैसुद्दीन शेख की तरफ से 500 रुपए का इनाम है रविश मोमिन के लिए। अगर 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते तो फिर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा गैसुद्दीन शेख की तरफ से। अब देखना है वहां पर रविश मोमिन किस तरह से बैटिंग करेंगे। 2 गेंदें बची हुई यहाँ पर पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 87। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, विकेट हासिल की है पिछली गेंद के ऊपर अमिदुज्जमान अंसारी ने। बड़ा विकेट वहां पर प्रेम चौहान जो 50 की तरफ जा रहे थे, उनको उन 50 रनों पर आउट किया है लंबे रनअप के साथ वहां पर अमिदुज्जमान अंसारी। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर आड़े बल्ले से गेंद को स्वीप कर दिया है। देखना है बबलू वहां मौजूद है, थोड़ा सा फंबल किया है बबलू ने, लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 88 पर स्कोर। अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आ जाना है। गेंद का इंतजार किया, वहां पर फिर से गति परिवर्तन की थी, लेकिन इस बार पहले पढ़ लिया था गेंद को, हुक कर दिया गेंद को और गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में चले गई है 4 रनों के लिए। लास्ट गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई वहां पर तेजस चौधरी ने। तो पहले बैटिंग करते हुए यहां पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 92 रन बनाए गए और 93 का अब टारगेट रहेगा यूएससी स्पोर्ट्स के सामने। आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो एक बड़ा टोटल बना रही है। अब देखना है अगला जो टॉस है, कौन सी टीम टॉस जीतेंगी और उनका डिसीजन क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी सुपर 6 का अब ये लास्ट मैच जिसका टॉस होने जा रहा है। एक तरफ है जैन स्पोर्ट्स के कैप्टन फरीद मोमिन और दूसरी तरफ है इंडियन 11 के कैप्टन आमिर अंसारी। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैच में इम्तियाज पापा जी मौजूद है। आइए इम्तियाज पापा, आपका स्वागत है हमारे टॉस बॉक्स में। कॉल रहेगा इंडियन 11 का, कॉल रहेगा हेड्स कहना यहाँ पर, और देखना आया भी है हेड्स। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज पापा जी। हमारे स्पॉन्सर भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए इम्तियाज पापा जी ने भी हमें एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप दी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आइए यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है इंडियन 11 के कैप्टन ने। आमिर अंसारी इस वक्त मेरे साथ है। आज के जो मैचेस है, तीनों मैचेस आपने देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे या फिर ग्राउंड पर भी आकर आपने देखा है। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो बहुत ज़्यादा रन बना रही है। टॉस आपके पक्ष में है, टॉस आपने जीता है, डिसीजन क्या रहेगा? करेंगे। फील्डिंग, आपने भी फील्डिंग करने
सही फैसला लिया है। लेकिन देखिए जिस तरह से जो टीम पहले फील्डिंग कर रही है वो बहुत ज्यादा रन दे रही है, लेकिन आपकी गेंदबाजी क्या उस तरह से रहेंगी या फिर कितने रनों पर जैन स्पोर्ट को रोकने की कोशिश करोगे? 50 के अंदर कोशिश करेंगे रोकने की। हाँ, पिछले जो 2 मैच आपने दिन परफॉर्मेंस रहा, पूरे मैच में कुछ चेंजेस है? नहीं, चेंजेस है इसमें, बॉलर नहीं है हमारे पास, इसके लिए हम पहले फील्डिंग कर रहे हैं। टूर्नामेंट के ताल्लुक से क्या कहोगे? टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा हुआ, ये कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छा रहेगा भिवंडी के प्लेयर लोग के लिए। तो दोस्तों ये आमिर अंसारी टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला। आइए अब फरीद मोमिन इस वक्त मेरे साथ है। फरीद, टीम का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, पिछला मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जीता है, लेकिन इस बार जो चुनौती है वो इंडियन 11 जैसी टीम है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भिवंडी टेनिस के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी उनके सामने, आपके सामने है। तो किस तरह से प्लान किया इस मैच को? माशाल्लाह टीम में मतलब कुछ चेंज हुआ है और हम लोग यहाँ पर बड़ी टीम है, इसके लिए हम लोग थोड़ा अच्छी खेलने की कोशिश करेंगे और उनको कम से कम मतलब हम लोग अच्छा रन बनाने की, उनको हराने की कोशिश करेंगे हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन बनाने की कोशिश करोगे आप? 50 प्लस। 50+, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 70+ और 90+ भी रन बन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 50+ रन बनाएंगे। ये बताइए टूर्नामेंट के ताल्लुक से क्या कहोगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और पहले भी यही बोला और अभी भी यही कहना चाहूँगा कि टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, यंग लोग के लिए फ़ायदेमंद टूर्नामेंट, आगे भी अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर सुपर 6 ये तीसरा मैच था जिसका टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है इंडियन 11 के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में तो अब बल्लेबाजी के लिए हमीदुज्जमान अंसारी और उनके साथ आमिर अंसारी। दोनों ही ओपनर बैट्समैन, सलामी बल्लेबाज, देखना है किसका बल्ला करेगा आवाज। टॉप 6 की अगर हम बात करें तो जब तक ये दूसरा मैच घटा है, दोनों में ही अगर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने 90+ रन बनाया है। देखना है तीसरे मैच में क्या जैन स्पोर्ट भी वही सिलसिला बरकरार रखेगी। फील्ड की सजावट करते हुए वहां पर विक्टोरियन स्पोर्ट टीम के कप्तान शुएब मेमन काफी बातचीत कर रहे हैं अपने गेंदबाज से। देखना है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है शुएब मेमन के पास। BC4 फॉर्मेट में 2 दफा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं शुएब मेमन की अगर हम बात करें तो। आइए अब दूसरे इनिंग की शुरुआत आप देख रहे हैं हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट।
भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 सिर्फ शहर के प्लेयरों के पास ये मौका इस टूर्नामेंट में अपना हुनर दिखाने का। गेंदबाजी को आ रहे हैं प्रेम चौहान, पहला ओवर लेकर। स्ट्राइक पर हमीदुज्जमान अंसारी, पहली गेंद इस टाइम स्टोक, गेंद हवा में, शॉर्ट आर्म पुल खेला है लेकिन हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे शहजाद, आउट हो गए बल्लेबाज हमीदुज्जमान अंसारी। आउट होकर डगआउट लौटते हुए हमीदुज्जमान अंसारी। गोल्डन डक पहली गेंद पर शिकार बने वहां पर प्रेम चौहान का, और बल्लेबाजी को आ रहे हैं तौसीफ काजी। देखने के अपनी टीम के लिए मारेंगे बाजी। अच्छे दमखम वाले बल्लेबाज, ऊंचे कद के बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए काफी जाने जाते हैं, और वैसे ही स्ट्रोक की इस वक्त जरूरत भी है इनकी टीम यूएससी स्पोर्ट को। इस वक्त एग्जाम भी चल रहा है एसएससी का, और बड़ा इम्तिहान चल रहा है यूएससी का। नाइन्टी 3 रनों का टारगेट है, पहली गेंद पर खाता नहीं खुल पाया है यूएससी स्पोर्ट का। आउट हो गया हमीदुज्जमान अंसारी ने, बल्लेबाज तौसीफ काजी सामना करेंगे प्रेम चौहान का, राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पुल, मिस टाइम है, एक और विकेट। ये भी फंस गए वहां पर प्रेम चौहान के जाल में। गेंद बिल्कुल आकर बल्ले के स्टीकर वाले जगह पर टकराई थी। ये देखिए, यही कारण था कि वहां पर एलिवेशन नहीं बना पाए, फ्रंट लेग को अलग करके इस शॉट को खेला था वहां पर तौसीफ काजी ने, लेकिन गेंद थोड़ा सा चढ़ गई। आउट होकर डगआउट लौटते हुए अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं रफीक अंसारी। वहां पर अच्छा कैच पकड़ा नदीम शाह ने, नदीम शाह ने कह दिया तौसीफ काजी को अब डगआउट जा। बैक टू बैक 2 विकेट गिरते हुए रफीक अंसारी ने बल्लेबाज, देखने बल्लेबाजी करेंगे कितनी बारी। इसके बाद टॉप 6 का आखिरी मुकाबला रहेगा, फिर हम देखेंगे एक सेमीफाइनल और मेगा फाइनल। विकेटों की हैट्रिक पर है, और प्रेम चौहान ही वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया है। देखना कि अब दूसरे गेंदबाज भी बनेंगे जो विकेटों का हैट्रिक पूरा करेंगे। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन नीचे बैकलिप से खेला, वहां पर गेंद तेजी से ट्रैवल हो रही है डीपी स्क्वायर लेग पर। कमाल की फील्डिंग, अपनी टीम के लिए जरूर 3 रन बचाए। यहाँ पर दूसरे का मौका था लेकिन नहीं दौड़े वहां पर उमेश नायक की कमाल की फील्डिंग, और अरफात खरबे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सभी प्लेयरों का नाम प्रॉपर बता रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रेम चौहान अच्छी बल्लेबाजी के बाद कमाल की गेंदबाजी करते हुए 49 रन बनाए थे इन्होंने, और ऑन द लेग्स क्लीन बोल्ड। गोल्डन डक, 3 बल्लेबाज गोल्डन डक हो गए इस मैच में। ये प्रेम चौहान को क्या हुआ है, बल्लेबाजी की एक के बाद एक गेंद को बाहर भेज रहे थे, गेंदबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाजों को बाहर भेज रहे हैं। 4 बॉल में 3 विकेट, अलग खेल रही है विक्टोरियन स्पोर्ट क्रिकेट, इसीलिए कहते हैं वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्टोरियन। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं कलीम खान, देखना है क्या मैच में फूकेंगे कुछ नई जान। 1 रन 3 विकेट क्रिकेट के मैच में फुटबॉल का स्कोर। बिल्कुल, कुछ लोग अगर अभी अभी जुड़े होंगे हमसे टेलीविजन से या फिर लाइव यूट्यूब के जरिए, 7 स्टार की अगर हम बात करें तो 7 स्टार केबल टेलीविजन के जरिए 96 पर ये टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है, और NXT केबल के जरिए 115 चैनल नंबर पे ये टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है, और यूट्यूब में तो पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के जरिए। किंग ऑफ टेलीकास्ट, बेताज बादशाह टेलीकास्ट की दुनिया के। एक
और नए बल्लेबाज अब आए हैं, दिखना है प्रेम चौहान। ओ फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस बार हल्के हाथों से कलाइयों के सारे से मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। नदीम शाह मौजूद था, बहुत ही कमाल का थ्रो, 1 रन सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर 2 रनों पे पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 2 रन 3 विकेट। क्या कमाल का ओवर घट रहा है ये प्रेम चौहान का। ऐसा लग रहा है कि पहले ओवर में ही आधी से ज्यादा उम्मीद तोड़ दी है यहाँ पर अब उन्होंने यूएससी स्पोर्ट की। लेकिन अभी भी रफीक अंसारी मौजूद हैं, अगर ये कभी चल पड़े तो बहुत ही घातक बल्लेबाज है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड की। ओ इस बार दिशाहीन खराब गेंद, वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर अब जाकर 3 रनों पे पहुंचा है। रन और विकेट अब बराबर हो चुका है, 3 रन 3 विकेट। प्रेम चौहान और इस बार अपने बल्ले को रोक लिया क्रूशियल मोमेंट पे, वहां पर रफीक अंसारी ने। गेंद में थोड़ा सा परिवर्तन था, डॉट बॉल। इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म। रन बने हैं 3, विकेटें भी गिरी है 3। देखना आज रात उड़ेगी किसकी नींद। जो हारेगा वो जरूर बेचैन होगा, रात नींद नहीं आएगी उसे, क्योंकि भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 से कोई भी नहीं होना चाहता है जुदा, क्योंकि हर कोई अमीदुज़्ज़मान अंसारी पे फिदा। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट लेकर आए हैं पूरे शहर वासियों के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म अब उन्होंने सजा दिया है। उमेश नाइक अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उमेश नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर हैं कलीम खान, राइट हैंड बैटर। देखना कितना बेटर बल्लेबाजी करेंगे। ओ जबरदस्त गेंद, बिल्कुल जड़ में रखा था, रन के लिए निकल चुके, खतरा है, डायरेक्ट हिट, और ये बल्लेबाज भी हो जाएंगे डगआउट में फिट। शहजाद कमाल की फील्डिंग करते हुए पहले एक कैच, फिर एक रन आउट। देखिए इसीलिए तो कहते हैं एक तरफा हार और एक तरफा प्यार हमेशा नाकाबिले कबूल होता है। अभी तक ये मैच एक तरफा ही नजर आ रहा है। अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं आफाक अंसारी। देखना है क्या ये पड़ेंगे भारी। अब अंसारी दोनों इस वक्त बीच ग्राउंड में है, रफीक अंसारी, आफाक अंसारी, लेकिन गेंदबाजी कर रहे हैं उमेश नाइक। देखना है इनकी टीम ने तो बटोरे हैं ढेर सारे लाइक। राइट आर्म और द विकेट ही गेंदबाजी करे उमेश नाइक, यहाँ पर रफीक अंसारी को भी। ओ जबरदस्त गेंद, लेकिन लाइन खराब, लेंथ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर कर बैठे। अगर ये गेंद ऑफ स्टंप या फिर चौथे पांचवें स्टंप के आसपास होती तो बहुत ही कमाल की गेंद होती। वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है। और इस बार बैट पहले चलाया, गेंद बाद में आई, डॉट बॉल। अभी का यूएससी स्पोर्ट का हो रहा है थोड़ा सा डाउनफॉल, इसी बीच डॉट बॉल। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट को अब तक लेकर आए अमीदुज़्ज़मान अंसारी, प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024, ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड सर्कल ग्रुप। अगली गेंद बिल्कुल फिर से जड़ में रखी थी, नीचे जमीनी सारे से खेला है, कारपेट थ्रो, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, अब जाकर 2 रन पूरे। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी है, जिन्होंने कीमती ताउन पेश किया, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं अमीदुज़्ज़मान अंसारी और फ्रेंड सर्कल ग्रुप के साथ। इनके ताउन के बिना ये टूर्नामेंट अधूरा था। ड्रेस जिन्होंने हमें कलरफुल टी शर्ट स्पॉन्सर किए, क्लास 1 द डिजाइनर स्टूडियो, इनकी देन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन फिर से लाइन खराब, लेंथ अच्छी है लेकिन लाइन बीच बीच में भटक रहे हैं उमेश नाइक, और साथ ही साथ जिन्होंने हमें पानी पिलाया है, पानी की सहूलत दस्तयाब कराई है, टू लाइव वाटर, शाहिद पापा जी, जिन्होंने हर प्यासे को पानी पिलाया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब मेमन जी जो कि इस वक्त ग्राउंड पे भी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। साद शेख, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ इस बार अटपटे अंदाज में खेलने गए थे,
समझ में नहीं आया कि क्या स्ट्रोक खेल रहे थे, पल्लू या पेडल स्वीप। सादा शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश खोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अरशद होंडो जी का बहुत बहुत शुक्रिया, महबूब गोरी फॉर्म सेंटर के इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इम्तियाज पापा साहब इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमारे बीच मौजूद भी है। आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स रजी कुमारी और गयासुद्दीन शेख इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश लेकिन फिर से हुए बीट, साथ ही साथ जकी कैटर्स जकी भाई इनका बहुत बहुत शुक्रिया, नूरलैन शेख साहब इनका बहुत बहुत शुक्रिया, शारिफ नाचन इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इनके ताउन के बगैर ये टूर्नामेंट अब बिल्कुल अधूरा था। और जो एक नया कदम उठाया था हमीदुज्जमा अंसारी ने, उनके साथ बिल्कुल डटे हुए हमारे सभी स्पॉन्सर, थैंक यू वेरी मच। और फिर से अच्छी गेंद, वहां पर सिर्फ बैट घुमा रहे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं बना रहे हैं रफीक अंसारी, एक और डॉट बॉल। हेलो बीजेएम एंड पप्पिया, पता है ड्यूरा सेल है, मेरे को भी खोल दिए अभी। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सब कुछ हमें स्पॉन्सर किया अरशद होंडो साहब ने। गेंदबाजी के लिए हरी जोशी को बुलाया गया है, देखना है आज बल्लेबाजी भी इन्होंने ठीक ठाक की। हरी जोशी 3 चौके लगाए थे, अब देखना है बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में क्या कुछ करेंगे हरी जोशी। स्ट्राइक पर है इस वक्त आफाक अंसारी, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट इज राइट होता है या नहीं यूएससी स्पोर्ट के लिए, अभी तक तो बहुत दूर नजर आ रही है। इस बार खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन। तेजस चौधरी है वहां पर, सिंगल की मदद से स्कोर 8 रनों पे पहुंचे हैं, 8 रन्स। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि काफी लेट हो चुकी है यूएससी स्पोर्ट, रन बने हैं 8। परफॉर्मेंस किया बहुत ही ग्रेट यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट ने। लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन फिर से टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ जा रही है, एक ही रन आता हुआ। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 9 रनों पे पहुंचा है, 9 रन्स, 4 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में ही 3 विकेट ले लिए थे प्रेम चौहान ने। हरी जोशी राइट अराउंड द विकेट, जाने दिया वहां पर आफाक अंसारी ने, गलत फैसला, डॉट बॉल। आज शहजाद को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन फील्डिंग में क्या कमाल की उन्होंने। अगर फैंटेसी 11 होती तो जरूर 12-14 अंक उनके खाते में होते। इस बार बिल्कुल जड़ में रखा था, उसे खुद कर निकाला आफाक अंसारी ने जमीनी सारे से। वडी शडीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन आएगा सिंगल की मदद से। स्कोर अब हम देखें तो कुल 10 रनों पर अब जाकर डबल डिजिट में स्कोर पहुंचा है, जबकि तीसरे ओवर का खेल है। इतने रन तो पहले 3 बॉल में ही बनने थे, अभी तीसरे ओवर में जाकर बन रहे हैं। ओ धीमी गति के गेंद, गति परिवर्तन, लेकिन लाइन खराब, वाइड बॉल। वाइट की मदद से स्कोर 11 रनों पे पहुंचता हुआ 11 रन्स। बहुत ही शांत क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस वक्त यूएससी स्पोर्ट की तरफ से, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है।
अगली गेंद तेज तर्रार हो गई, सीधा रविश मोमिन के हाथों में गिरफ्तार, डॉट बॉल। देखिए इसके बाद इंडियन 11 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल तैयार रहना है, तुरंत फील्डिंग लगाना है और जैन स्पोर्ट आप लोगों को प्लेयर्स पवेलियन में जाकर बैठना है। इस ओवर की आखिरी गेंद हरी जोशी बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। इस बार पैरों पर थी गेंद, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं लेकिन गेंद 4 के लिए जरूर जाती हुई, एफर्ट बहुत कमाल का था, उसकी सराहना की वहां पर हरी जोशी ने। जबकि बहुत दूर से दौड़कर आए थे फील्डर, चौके की मदद से ही दिखने कितने रन बने, 15-15 3 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। आइए अब आगे के 3 ओवर का आंखों देखा हाल हम सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान की जुबानी। थैंक यू रकीब अंसारी। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए इखलाक को बुलाया गया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हम देखें तो इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है, अभी भी सिर्फ 15 रन बने, जबकि विकेटें भी 4 गिर चुकी है यहाँ पर। यूएससी स्पोर्ट्स की टारगेट जो 93 का टारगेट है, उसी बीच वहां पर देखना इस बार इखलाक की ये गेंद नो बॉल रही है वहां पर। बिल्कुल जो गेंद की जो लाइन थी बहुत ज्यादा पिच के बाहर रही थी, यही कारण था कि एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ, फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ वहां से एम्पायर गोकुल पाटिल सर का। सामना करेंगे आफाक अंसारी। आज बैटिंग जो हो रही है, पहले बैटिंग करते हुए सभी टीमें हम देख रहे हैं कि एक अच्छा टोटल खड़ी कर रही है, और इस मैच में भी विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन टारगेट यहाँ पर सेट किया है। स्विच हिट गेंद थी वहां पर और फ्री हिट गेंद थी, और उसके ऊपर स्विच हिट लगाना चाहते थे वहां बैट्समैन आफाक अंसारी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग हो रही है, डॉट गेंदे बहुत ज्यादा खेलते हुए, फिर से वहां पर इखलाक की ये गेंद एक और अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद अब होती भी। ऑन साइड में खेला इस गेंद को वहां पर आफाक अंसारी ने, देखना डीप में खिलाड़ी वहां मौजूद है, फिर से सिंगल रन स्कोर में आएगा। स्ट्राइक पर अब रफीक आ चुके हैं। रफीक के लिए यहाँ पर इनाम है, नवाब खान ने 1000 रुपए का इनाम रखा है। अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं रफीक, तो नवाब खान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। एक और वहां पर देखने बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। इस ओवर में एक नो गेंद भी की वहां पर इखलाक ने, और अभी अभी एक वाइड गेंद की है। 18 पर स्कोर, बहुत ज्यादा तेज रन नहीं बना पा रहे यहाँ पर यूएससी के बल्लेबाज। ज्यादातर बल्लेबाज अगर हम देखें तो 3 बैट्समैन ऐसे रहे जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, फ्लिक कर दिया गेंद को नदीम शाह वहां पर आते हुए, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। मस्तक पे दस्तक, 6 रन, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है रफीक के बल्ले से। पैरों पर यह गेंद थी और फ्लिक कर दिया इस गेंद को, वाइट मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर रफीक अंसारी इस वक्त अच्छी बैटिंग करते हुए। एक बाउंड्री और अभी अभी एक सिक्सर आया है उनके बैट से। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार देखना है कि सिंगल ही रन पूरा कर पाएंगे इस गेंद के ऊपर। 25 पर स्कोर। चार ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 25 रन। अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए।
ओवर नंबर 5 में अब तेजस चौधरी को बुलाया गया है गेंदबाजी में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है सिर्फ 25 रन। 4 विकेट गंवाने के बाद यूएससी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा रन चाहिए अभी भी यहाँ से, जबकि 93 का टारगेट रखा है यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। आज बैटिंग जो रही वो बहुत ही बेहतरीन रही। आज प्रेम चौहान ने इस मैच में 49 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी खेली है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई तेजस चौधरी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। शॉट हम पुलिस गेंद के ऊपर लगाया वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन फिर से सिंगल रन आएगा स्कोर में। सिंगल में रन यहां पर बनाए जा रहे हैं बल्लेबाजों द्वारा। देखिए इस ओवर के बाद जो है वो टॉप 3 की चिट्ठी उड़ाई जाएंगी। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको यहां पर आ जाना है। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन इस बार पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर आफाक ने। गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रन। अच्छा स्ट्रोक आता वो वहां पर आफाक अंसारी के बल्ले से। शॉर्ट ऑफ लेन ये गेंद थी और बहुत ही पहले पढ़ लिया था वहां पर आफाक ने इस गेंद को। जबरदस्त स्ट्रोक। बल्लेबाज अब यहां पर अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रन मेरे दोस्त अभी भी यहां से बहुत ज्यादा चाहिए। इस ओवर के बाद जो है कि टॉप 3 की चिट्ठी यहां पर उड़ाई जाएंगी। देखना टॉप 3 में तो अब यहां जगह बना ली है एबी स्पोर्ट्स ने। उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। गेंदबाज और विकेट कीपर द्वारा अपील की जा रही है और अब जाकर देखना वहां पर एम्पायर रमीज रईस ने आउट करार दिया है। विकेट वहां पर गिरता हुआ बैट्समैन आफाक अंसारी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। पांचवा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। यूएससी स्पोर्ट्स अब यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई। मोहम्मद, न्यू बैटर मोहम्मद। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको वीआईपी डाइस के पास आना है। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन तेजस चौधरी विकेट हासिल किए पिछली गेंद के ऊपर और नए बैट्समैन आए हैं मोहम्मद। 93 का टारगेट है, लेकिन अब तक जो स्कोर बनाया गया है वो 33 रन बने। अभी भी 60 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए, जबकि गेंदें सिर्फ 9 गेंदें बची हुई है। गेंद की लाइन में आकर वहां पर खेलना चाहते थे इस गेंद को मोहम्मद, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद रही है तेजस चौधरी की। पिछले 3 मैचेस से हम देख रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो बहुत बड़ा टारगेट सेट कर रही है। इस मैच में भी वही देखने को मिला है। और जो अगले मैच का टॉस हुआ है, टॉस को जीता है इंडियन 11 ने। उसी बीच वहां पर देखना है मोहम्मद ने गेंद को खेल दिया है। गेंद गई इस बार बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अगला जो मैच रहेगा वो ज़ायन स्पोर्ट्स और इंडियन 11 के बीच में मैच है, जहां पर टॉस को जीता है इंडियन 11 के कैप्टन आमिर अंसारी ने। और पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस अपने स्टेप में चुके इस बार वहां पर तेजस चौधरी। इस ओवर में 2 सिक्सर भी आए हैं, 1 विकेट भी हासिल की वहां पर तेजस ने। इस बार देखना है वहां पर बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी थी। कैच वहां पर छूटा विकेट कीपर द्वारा।
ओवर की समाप्ति भी होती हुई 5 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसमें रन अब तक जो बनाए गए वो है 39 39 रन बने हैं। अब देखना है शायद लास्ट ओवर में शोएब मेमन खुद गेंदबाजी के लिए आते हुए। यस, शोएब मेमन वहां पर गेंदबाजी के लिए आ रहे और देखना वीआईपी डाइस पे चर्चा चल रही है, शायद इनाम लगाया जा रहा है। हैट्रिक विकेट पर 2000 रुपए का इनाम है मुनाफ शेख की तरफ से। बोल्ड हैट्रिक पर 5000 रुपए का इनाम भी है और विकेटों की हैट्रिक पर 2000 रुपए का इनाम है यहाँ पर मुनाफ शेख की तरफ से। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई वहां पर लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं शोएब मेमन। लेकिन आप लोगों को बताता चलो कि इस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट कप में शोएब मेमन ने हैट्रिक ली है। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर रफीक ने, सिंगल रन स्कोर में फिर से आता हुआ। लेकिन जब उन्होंने हैट्रिक ली थी वो वक्त दूसरा था और ये वक्त दूसरा है। हालांकि गेंदबाज है, गेंदबाज तो फिर कभी भी हैट्रिक ले सकता है। देखना है कि हैट्रिक लेते हैं नहीं। काफी इनामात यहां पर लगाए गए शोएब मेमन की तरफ। फुल टॉस गेंद वहां पर बिल्कुल सीधे बैट से इस गेंद को खेल दिया और गेंद देखने वहां पर सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। इखलाक वहां पर मौजूद थे, सिंगल रन फिर से स्कोर में पूरे करते हुए वहां पर दोनों ही बैट्समैन बिल्कुल एक तरफा अब ये मैच चलता हुआ। बहुत ज्यादा वहां पर ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट। वाइट गेंद की इस बार वहां पर शोएब मेमन ने, एक रन और स्कोर में आता हुआ 42 पर अब स्कोर। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको हमारे वीआईपी डाइस के पास आना है। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, अकबर शेख एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन। यहाँ पर गेंदबाज के लिए भी इनाम है और बल्लेबाज मोहम्मद के लिए भी अब इनाम आ चुका है। सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो फिर अबरार डियो की तरफ से 500 रुपए का इनाम। क्या बात है, गेंदबाजों के लिए भी इनाम है, बल्लेबाजों के लिए भी इनाम है। ऑन साइड में खेला इस गेंद को वहां पर मोहम्मद ने, विकेट गिरता हुआ आउट हो गए मोहम्मद। अबरार डियो ने 500 रुपए का इनाम रखा था वहां पर मोहम्मद के ऊपर सिक्सर के हैट्रिक में, लेकिन रोकड़े के चक्कर में झोपड़ा गया यहां पर, आउट हो गए मोहम्मद। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन अकबर शेख इस वक्त आ चुके हैं। इस मैच के बाद जो है चिट्ठी की जाएंगी। विकेट हासिल की वहां पर शोएब मेमन ने। देखना अभी भी 2 गेंदें और बची है, इन 2 गेंदों में और 2 विकेटें लेते तो फिर 2000 रुपए का इनाम है वहां पर मुनाफ शेख की तरफ से। देखने वहां पर ओहो वाइड गेंद की वहां पर बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वहां शोएब मेमन की। ये दूसरी वाइड गेंद की है इस ओवर में शोएब मेमन ने। 2 गेंद अभी भी बची हुई है, लेकिन अब हैट्रिक नहीं हो पाएंगी क्योंकि वाइड गेंद की है वहां। अच्छा स्ट्रोक वहां पर लगाया बल्लेबाज ने, लेकिन सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। आज शोएब मेमन एंड कंपनी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, एक अच्छा टारगेट सेट किया था। 93 रन बनाने थे यूएससी स्पोर्ट्स को, लेकिन कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आई है सेकंड इनिंग में। इस बार अच्छा स्ट्रोक लास्ट गेंद के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर रफीक के बैट से। गेंद गई बाउंड्री के बाहर और इसी के साथ
इस मैच को जीत लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। दूसरी टीम अब बन चुकी है विक्टोरियन स्पोर्ट्स, जिसने टॉप 3 में जगह बनाई है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन, आपको तुरंत ही हमारे वीआईपी डाइस के पास आना है।